हमारे बीच में अंतरराष्ट्रीय कवि मेरी प्रिय बहन कविता तिवारी जी आई हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग उनको सुने। शब्दों की अधिष्ठात्री माँ बाग बागेश्वरी के चरणों में शत शत प्रणाम। इस सृष्टि में हर कण में यदि आनंद है तो उस आनंद की उद्भव इस ब्रज की रज को प्रणाम, संत प्रवर को प्रणाम, व्यासपीठ को प्रणाम और आप सभी भक्तजनों की उपस्थिति को बहुत बहुत नमन कर रही हूँ। श्रीमद् भागवत की कथा और अभी आपने राम जन्म का उत्सव जिया है। मैं बहुत 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 अपने सौभाग्य पर हर्षित हो रही हूँ कि आज के इस पावन दिवस पर मुझे ऐसा लगता है कि गोपाल जी ने ही बुलाया है। आप तो माध्यम बने होंगे महाराज जी। ये वास्तव में मेरे सौभाग्य का हिस्सा है। मैं जो इस श्रीमद् भागवत कथा के इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्रीमती रुक्मिणी देवी जी, डॉक्टर उज्ज्वला शर्मा जी और डॉक्टर देवदत्त शर्मा जी, जिनकी बहुत प्रशंसा बड़ी देर से हो रही है। और वास्तव में प्रशंसा के योग्य तो सिर्फ भक्त होते हैं। मैं बहुत अल्प बुद्धि मेरे पास है, मुझे कथा कहनी नहीं आती, मुझे किस्सा कहानी कहना नहीं आता। जो कुछ मन के भाव हैं शब्दों में पिरोने का बहुत छोटा सा प्रयास आप तक पहुंचा रही हूँ। और ये सोच कर ये प्रयास करती हूँ कि जब भगवत दरबार में कोई छोटा सा भी माननीय प्रयास करता है तो उसे उस गिलहरी को भी भगवान अपनी कृपा का स्पर्श दे देते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो गिलहरी जैसा ही प्रयास यदि हो जाए जीवन भर तो हमारा जीवन सार्थक है। मैं कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाऊंगी, कुछ नई पंक्तियां मैंने लिखी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज मेरे सम्मुख मेरे लिए सर्वथा नवीन श्रोता हैं तो मैं उन्हें इसी भाव से सुनाऊंगी। सबसे पहले तो पूज्य प्रवर यहाँ पर उपस्थित हैं, 4 पंक्तियां उनके लिए और ये पंक्तियां मैं नहीं कहूंगी। यदि आपके मन की भावना हो तो एक बात स्वीकार कीजिएगा कि यदि कलयुग में सनातन संस्कृति जीवित है, श्वास ले रही है, तो इन भगवा वस्त्रधारियों के कारण ही जीवित है, श्वास ले रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 4 पंक्तियां सिर्फ पढ़ रही हूं, उनके श्री चरणों में समर्पित कर रही हूं। यदि लगे कि मेरी भावनाओं से आपकी भावना मेल खाती हो तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर ऐसी करतल ध्वनि कीजिएगा कि इन संत प्रवर के चरणों में उनका वंदन पहुंचे और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचे कि दुनिया उनका ही नाम लेती है, दुनिया उनका ही नाम लेती है, भक्ति बन शक्ति काम लेती है और पांव श्रद्धा के जब बहकते हैं संत की प्रीत थाम लेती है, संत की प्रीत थाम लेती है। बहुत सारी बातें हैं कहने को। एक गीत आप तक पहुंचा रही हूं, चूंकि रामलला का जन्मोत्सव अभी हमने मनाया है। एक गीत सुनाऊंगी, फिर एक आदरणीय कुछ नया रचा है, हमने नहीं रचा है, मुझे ऐसा लगता है वास्तव में ऐसा हुआ है मेरे जीवन में। मैं वो घटनाक्रम से भी आपको जोड़ूंगी, लेकिन पहले एक गीत आप तक पहुंचा रही हूं, बस आप मन बना लीजिएगा। मर्यादा का मान बढ़ाने, आज भगवान राघवेंद्र सरकार का जन्मोत्सव आपने मनाया है। इस कलयुग में, हर युग में क्यों हम चाहते हैं कि भगवत चरण पढ़ें, क्यों आवश्यक है ऐसी कथाएं और क्यों आवश्यक है कि रामचंद्र जी पुनः जन्म लें। बस पंक्तियां समझिएगा, सुनेगा। मर्यादा का मान बढ़ाने, शुचिता जन जन तक पहुंचाने, अहंकार को धूल चटाने, आदर्शों का पाठ पढ़ाने, यानी बुनकर ताने बाने, बिखरी मानवता अपनाने, दीन दुखी की लाज बचाने, करने होंगे सफल बहाने। सुन लो भारत भाग्य विधाता, लखन लाल के अग्रज भ्राता, रवि कुलभूषण दशरथ नंदन, सरयू का तट तुम्हें बुलाता, दावानल घिर सैन्य बनाकर जोड़ रहा है कुत्सित नाता, उनके यही कुकृत्य
कर चीख रही है भारत माता। अवध पधारे बिना तुम्हारे। कुछ लोगों ने कहा कि मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है, वहां तो विद्यालय बन सकते हैं, वहां चिकित्सालय बन सकते हैं, क्यों आवश्यक है आपकी ओर से। अवध पधारे बिना तुम्हारे संकल्पना अधूरी है। पुनः शिला बन गई अहिल्या, यह कैसी मजबूरी है। कुछ काल्पनिक बताते तुमको, अतः बढ़ रही दूरी है। स्वर्णिम प्रात सदेशा सुनकर हुई शाम सिंदूरी है। क्या तुमने संताप सहे, क्या तुमने संताप सहे, बतलाना बहुत जरूरी है। इसीलिए हे राम धरा पर आना बहुत जरूर, इसीलिए हे राम धरा पर आना बहुत जरूरी है। और आज आप सब ने इस धरा पर भगवान राघवेंद्र सरकार को उतार दिया है अपनी भक्ति के माध्यम से। मैं आपको देख रही थी और तमाम जितनी महिलाएं यहाँ नृत्य कर रही थी। मैंने कहा कि मुझे कथा कहनी तो नहीं आती, आप सबसे सुना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो अपने अहम को त्याग कर, जैसा कि महाराज जी भी कह रहे हैं कि भगवान के सामने जो नृत्य कर सकता है, और वास्तव में इस धरती पर नृत्य करना तो बहुत आवश्यक है। जिसका हृदय, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, जिसके हृदय में गोपिका नहीं है उसे कृष्ण कभी मिल ही नहीं सकता। भगवान शिव को भी कृष्ण को पाने के लिए गोपिका ही बनना पड़ा था इस धरती पर। तो एक बार मैं ये चाहती हूं कि अब अगला भजन हो तो ये जो पुरुष मन में पुरुषत्व का भाव लिए बैठे हों, वो अपने भीतर जरा गोपिका को उतार कर देखें। वास्तव में आज गोपाल जी आपके साथ ही घर जाने वाले हैं। एक गीत, कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं। मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिएगा, लेकिन चूंकि साहित्यकार कभी कभी बहुत खराब बोल देते हैं, तो बस यही आदत है। मैं कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं, सुनिएगा। इस श्रीमद् भागवत कथा में, इस ब्रज की रज में यदि कोई आपको पार लगा सकता है तो वो एक नाम पार लगा सकता है। यदि वो नाम आ जाए तो फिर ऐसी करतल ध्वनि उठे कि सूर्य तनया को भी पता चले कि उनके तट पर क्या हो रहा है। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूं, सुने। अपने जीवन की नैया को भक्ति भाव से ही खेना, अपने जीवन की नैया को भक्ति भाव से ही खेना। जिसे बिहारी मिल जाए उसको दुनिया से क्या लेना, जिसे बिहारी मिल जाए उसको दुनिया से क्या लेना। मन में हो संदेह कोई भी रास्ता ना दिखलाई दे, खुद में भर विश्वास वहां बस राधे राधे कह देना, राधे राधे कह। अच्छा, अब मैं ये पंक्तियां पुनः पढ़ूंगी और देखिए वाद्य यंत्र के साथ नहीं, आपकी तालियों के ताल के साथ पढ़ूंगी। आप सब तैयार हो जाइए। अपने जीवन की नैया को भक्ति भाव से ही खेना, जिसे बिहारी मिल जाए उसको दुनिया से क्या लेना। मन में हो संदेह कोई भी रास्ता ना दिखलाई दे, खुद में भर विश्वास वहां बस राधे राधे कह देना, राधे राधे कह देना, राधे राधे। बोलिए श्री राधे। चार पंक्तियां और सुनिए। अवसाद में अक्सर आप घिर जाते होंगे, मेरे जीवन में या सबके जीवन में भी ऐसा आता है वो क्षण। पिछले दिनों ऐसा लगा कि पता नहीं कहां दलदल में फंस गए हैं, लेकिन एकाएक पता नहीं कैसे वो कौन सी बाहें हैं जो संभाल रही हैं। चार पंक्तियां सुनिए, मेरे जीवन का अनुभव है। यदि वो आपके जीवन का भी अनुभव हो तो फिर तालियों की गड़गड़ाहट मेरे कानों में पड़े तो ऐसा लगे कि भक्तों का आशीर्वाद मिल रहा है। निपट एकल विकल की नाव बिन पतवार खेता है। कौन? ये निपट एकल विकल की नाव
कोरोना काल में महाराज जी ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। फिर एकाएक एक कवित्री सम्मेलन में बहुत चक्कर लगाने के बाद मैं अपने घर में गोपाल जी को लाना चाहती थी। मथुरा तक आई, लेकिन पता नहीं क्या गोपाल जी उस माध्यम से आना नहीं चाहते थे। एक कवित्री सम्मेलन में सबको अलग अलग एक पैकेट में बंद करके सबको अलग अलग स्मृति चिन्ह मिले, किसी को गणेश जी, किसी को भगवती, अलग अलग। लेकिन जब हमने पैकेट खोला तो हमारे हाथ में ऐसा लगा कि हमारे हाथ में भाग्य रेखाएं चमक उठी हैं। हमारे घर में लड्डू गोपाल का आगमन हो चुका है। मुझे पता है कि वो जिस रास्ते आना चाहते हैं वो रास्ता स्वयं बनाते हैं। बस उनके आने के बाद लगा सब कुछ सुलझ गया है। तब मैं बात कह रही हूँ, मेरे निजी जीवन का अनुभव है, आपके जीवन का भी अनुभव हो सकता है। निपट एकल विकल की नाव बिन पतवार खेता है, भुवन भावन की महिमा है कि जो निष्काम देता है। भुवन भावन की महिमा है कि जो निष्काम देता है। विकट स्थिति का सागर या कि षड्यंत्रों का दलदल हो, मैं जब भी डूबने लगती वो मुझको थाम लेता है। मैं जब भी, बहुत आभार, क्या आनंद आ रहा है। मैं जब भी डूबने लगती वो मुझको थाम लेता है। और महाराज जी, मुझे पता है कि इस प्रांगण में बैठे एक एक व्यक्ति के मन की इच्छा क्या है। इच्छा गाऊं तो फिर मेरा साथ दीजिएगा। चरम बिंदु पर पहुंच प्रेम ही बीज भक्ति का बो जाए। चरम बिंदु पर पहुंच प्रेम ही बीज भक्ति का बो जाए। मुरली की धुन पड़े सुनाई सुध बुध सारी खो जाए। मुरली की धुन पड़े सुनाई सुध बुध। हम अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। हमारे ये हमारे वृंदावन सीओ साहब संदीप भैया पधारे हुए हैं, जो हमारे जीवन के वो प्रहरी हैं जिन्हें ये खाकी वर्दी में, ये समझिए कि हम बहुत कुछ कह लेते हैं, और खासकर कवि सम्मेलनों में तो ये हमारे यहाँ कहा जाता है कि कच्चा पदार्थ यदि कोई है कवियों के निशाने पर तो या तो नेता होते हैं या पुलिस होती है। लेकिन वास्तव में ये हमारे घरों के लोग हैं, किसानों के बेटे हैं, जो आपकी दिन रात रक्षा करते हैं। इनके कारण आपकी होली सुरक्षित है, दिवाली सुरक्षित है। एक बार उनकी उपस्थिति में एक बार आपकी करतल ध्वनि इन वर्दियों के सम्मान में होनी चाहिए। मैं बस कह रही हूं, चरम बिंदु पर पहुंच प्रेम ही बीज भक्ति का बो जाए। तालियों की ताल देंगे क्या आप? चरम बिंदु पर पहुंच प्रेम ही बीज भक्ति का बो जाए। मुरली की धुन पड़े सुनाई सुध बुध सारी खो जाए। स्वर्ग कदाचित नहीं चाहिए हम तो इतना ही मांगे। स्वर्ग कदाचित नहीं चाहिए हम तो इतना ही मांगे। तन जा बसे द्वारिका जी में मन ब्रजवासी हो जाए। मन ब्रजवासी हो जाए। मन ब्रजवासी हो जाए। एक कविता विशेष आप तक पहुंचाने का मन बना के आई हूं। पिछले दिनों एक बड़े घनघोर संकट में मैं पड़ी, और घनघोर संकट ऐसा कि जिसे हम शत्रु पक्ष समझते हैं, कभी कभी वो अपना होता है जिसे हम कुछ कह नहीं पाते। पिछले दिनों ऐसा ही संकट मेरे जीवन में भी आया। तब मुझे लगा, मैं पूरी रात नहीं सोई, पूरी रात रोई, ये सोच कर कि आगे करना क्या है। क्योंकि समक्ष जो खड़े हैं, जिनको हम शत्रु मान रहे हैं, जो शत्रुवत व्यवहार कर रहे हैं, वो हमसे बड़े भी हैं और हमारे हैं अपने। वास्तव में इस मंच से हम झूठ नहीं बोल सकते। ये कविता जो मैं सुनाने जा रही हूं, ये मैंने नहीं लिखी है, ये गोपाल जी ने स्वयं लिखवाई है। मेरे समक्ष उनका विराट रूप हम शब्दों में तो बांध नहीं सकते हैं। लेकिन एक ऐसी स्थिति आई प्रभु, ऐसा लगा कि हम अर्जुन हो गए हैं और किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर इस समर युद्ध में खड़े हैं, इस जीवन भूमि में खड़े हैं, जीवन युद्ध में खड़े हैं। कोई अपना नहीं है, ऐसे में करना क्या है। तब ईश्वर ने मुझे राह दिखाई है। कोई गा के नहीं पढ़ूंगी,
लेकिन पूरा का पूरा ध्यान आप सबका रहे, क्योंकि ये मैं नहीं कह रही हूं, मुझे नहीं पता ये कविता कैसे उतरती चली गई, लेकिन इतना पता है कि ये कविता उतरते ही मैं इतना रोई हूं, क्योंकि मेरी कलम की वो सामर्थ्य नहीं है जो मैं ऐसा लिख सकूं। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूं। यदि आपको लगे कि आपके समक्ष यदि भगवान उपस्थित होकर कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? किसी ने उनका रूप देखा नहीं है, किसी के पास वो सामर्थ्य भी नहीं है कि उनका रूप देख सके, लेकिन यदि मेरे समक्ष ईश्वर ने अपना वर्णन स्वयं किया हो तो बस आपका ध्यान चाहती हूं। बस ये ध्यान रखिएगा कि समर, जीवन रूपी समर में आप अर्जुन की तरह अकेले खड़े हैं, सामने वो हैं जो शत्रुवत व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन अपने हैं, कहें कैसे? बस उस दुविधा में क्या ईश्वर राह दिखा रहे हैं। मैं एक गीत पढ़ रही हूं, उसकी कुछ पंक्तियां पढ़ रही हूं, बस सुनिएगा, गा के नहीं पढ़ रही हूं, सुने। प्रभु कह रहे हैं, किससे जग में तुझको भय है। या आप सबसे भी कह सकते हैं, क्या क्या कहा है मेरे प्रभु ने, मैं बता रही हूं। किससे जग में तुझको भय है, मेरा दर्शन भय का क्षय है। किससे जग में तुझको भय है, मेरा दर्शन भय का क्षय है। जो है अनंत बतलाता हूं, वो रूप तुझे दिखलाता हूं। अब वो रूप आ रहा है, एक एक बात पर ध्यान देंगे प्रभु, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। मुझे तो भगवती ने आशीर्वाद दे दिया है, गोपाल जी ने आशीर्वाद दे दिया है। मेरा दर्शन भय का क्षय है, जो है अनंत बतलाता हूं, वो रूप तुझे दिखलाता हूं। नैनों से चंदा और सूर्य, बात मत कीजिएगा, बस आपसे निवेदन कर रही हूं। नैनों से भगवान का रूप समझिए और आकृति बनाइए, दृश्य बनाइए, भगवान आपके समक्ष होंगे, देखिएगा। इस सृष्टि में कुछ है नहीं, सिर्फ वही है। नैनों से चंदा और सूर्य हैं, कर्ण जगत के नाद तूर्य। ये अंतरिक्ष काया विशाल, हैं शैल शीर्त दैदीप्त भाल। मेरी सांसें हैं वायु प्रबल, मेरी सांसें हैं वायु प्रबल। रोमावलियां तारा मंडल, ये भ्रकुटी क्षितिज की है रेखा। ये नियति मात्र मेरा लेखा, आंखों की पुतली युग प्रचंड। मेरी पलकें हैं कालखंड, नासिका वायु का बनी वेग। ये त्वचा सुरक्षा हेतु तेग, ये मदिर अधर ही जीवन है, ये मदिर अधर ही जीवन है। मधुरिम स्मित ही सावन है, ये दंत पंक्ति हिमनद समान, ये दंत पंक्ति हिमनद समान। जिह्वा अमृत का पुण्य दान, ये सघन केश ही कानन है, इसकी सुगंध ही उपवन है। ये कंठ राग का गायक है, स्कंध शौर्य का नायक है। भुज दंडों से ये गगन तना, नवग्रह कर तल से लिया बना। 10 उंगली 10 दिशाएं हैं, नक्षत्र नखों से आए हैं। ये हृदय जगत स्पंदन है, ये हृदय जगत स्पंदन है। ये उदर तृप्ति का साधन है। इस पग ने 3 लोक नापे, अभी कथा सुनी। इस पग ने 3 लोक नापे, हाथों पर शंख चक्र छापे। जो लोग कहते हैं कि इस देश में सनातन या इस सनातन का कोई वजूद नहीं है, तो एक बात सुन लीजिएगा कि सृष्टि में जो कुछ है, जितने भी मानव हैं, वो सनातनी हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसका प्रमाण आपकी उंगलियों के पोर पोर पर शंख और चक्र के निशान है। इस पूरी सृष्टि में किसी भी देश में कोई भी मानव जन्म लेता है, उसकी उंगलियां देख लीजिएगा, उसमें शंख और चक्र छपे हैं। इसका मतलब है कि इस धरती पर सिर्फ सनातन है, इसके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूं, आप सब बड़े मन से सुन रहे हैं, सुनिएगा। ये हृदय जगत स्पंदन है, ये उदर तृप्ति का साधन है। हाँ को ये इस पग ने 3 लोक नापे, हाथों पर शंख चक्र छापे। इस मोर पंख से रंग बने, वो जो धारते हैं वही सब कुछ है सृष्टि। इस मोर पंख से रंग बने, पैजनिया से संगीत छने, वंशी से स्वर उत्पन्न हुए। जिसने आखर के तार छुए, कान्हा से बचपन आया है।
कान्हा से बचपन आया है, ये कान्हा से बचपन आया है, मोहन मद यौवन लाया है, ये कृष्ण प्रौढ़तम जीवन है, और वासुदेव ही भगवन है, और वासुदेव ही भगवन है। सब जीवन मुझसे पाते हैं, फिर मुझ में ही खो जाते हैं, अंतर मन से जो जीता है। अगली पंक्ति पे एक एक व्यक्ति की ताली अगर बज जाएगी तो मुझे लगेगा मेरी बात आप तक पहुंच गई। अंतर मन से जो जीता है, हे पार्थ यही तो गीता है। बहुत आभार। हे पार्थ यही तो गीता है, तू युद्ध मात्र से डरता है, तू युद्ध मात्र से डरता है, मुझको पाने जग मरता है। तू युद्ध मात्र से डरता है, मुझको पाने युग मरता है, मुझको पाने जग मरता है। अंतर मन की आंखें खोलो, कृष्ण आपसे कह रहे हैं, अंतर मन की आंखें खोलो, संशय तजकर साहस तोलो। ये कुरुक्षेत्र इतिहास बने, ये धर्म युद्ध उल्लास बने, है द्रुपद सुता के केश खुले, अरिशोणित से अब कौन भूले। षड्यंत्रों की चौसर तोड़ो, अधिकार छीन कारा मोड़ो, अधिकार छीन धारा मोड़ो, तो उठो समय के हे अर्जुन, गांडीव उठाओ करो शगुन, नव भारत में प्रकाश भर दो, कौरव दल का विनाश कर दो। फहरे फिर ध्वजा पुरातन की, फहरे 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 फिर ध्वजा पुरातन की। जय जय हो सत्य सनातन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जय जय हो सत्य सनातन की। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ रही हूं। कुछ दिनों पहले ये मन में भाव उठे कि जब कृष्ण जाने लगे होंगे महाराज इस ब्रज को छोड़कर, तो क्या क्या दृश्य उठे होंगे। बस एक छंद में आप तक पहुंचा रही हूं, सुनेगा। ब्रज छोड़ने की बात, जब ब्रज छोड़ रहे थे कृष्ण, तो उनके जीवन में जितने पात्र थे उनका जीवन कैसा हो रहा था, वो क्या 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 प्रतिक्रिया दे रहे थे। अंतिम छंद सुने। ब्रज छोड़ने की बात जानकर यशोमती, आंसुओं से पंथ को निहारती चली गई। ब्रज छोड़ने की बात जानकर यशोमती, आंसुओं से पंथ को निहारती चली गई। ग्वाल बाल संग गौ माता निज धैर्य खो के, ममता के रूप को संवारती चली गई, ममता के रूप को संवारती चली गई। मेरा प्रेम बाधा है क्या, यही मौन प्रश्न लिए, मेरा प्रेम बाधा है क्या, यही मौन प्रश्न लिए। एक टक राधिका निहारती चली गई, एक टक राधिका निहारती चली गई। लौट कर आने की कसम दे के रोती हुई, कान्हा कान्हा गोपियां पुकारती चली गई, कान्हा कान्हा गोपियां पुकारती चली गई। और जाते जाते, अच्छा मुझे महाराज जी की ओर से आदेश है। अभी महाराज जी कह रहे थे, कौन अभी संत प्रवर आए थे, वो कह रहे थे कि आदरणीय मंच से भी कहा जा रहा था कि कथा के बीच में अधिक बोलना भी पाप माना जाता है। तो लेकिन ब्रज की रज में पाप भी करेंगे तो पुण्य ही कमाएंगे, इस भाव से मैं उनका आदेश मान रही हूँ। बेटियों पर कुछ छंद हैं, वो आप तक पहुँचाती हूँ। महाराज जी का आदेश है तो आप ताली तो बजाइबे करेंगे, क्योंकि अब उनका आदेश है तो उनके समक्ष बैठे हैं आप, तो मुझे ऐसा लगता है। और वास्तव में मेरे सौभाग्य पर मैं ही बलिहारी जा रही हूँ, क्योंकि आपके अतिरिक्त कितने बड़े श्रोता मुझे मिले। जब स्वयं गोपाल जी सुन रहे हों तो मोह संवरण तो किया भी नहीं जा सकता, जितना मन आएगा उतना सुनाने का मन है। लेकिन चूंकि मुझे आदेश हुआ है कि कुछ बेटियों की बात कहूँ, उससे पूर्व सिर्फ एक टिप्पणी कर रही हूँ। बेटियों पर छंद है महाराज जी, वो आप तक पहुँचाती हूँ। उससे पहले एक बात जरूर रेखांकित कर देती हूँ, मैं बेटी बचाओ आंदोलन की पक्षधर हूँ, लेकिन एक बात जान लीजिए,
इस देश को ऐसी बेटियां नहीं चाहिए जो प्रेम का घिनौना रूप दिखाती हूं और अपने पति को नीले ड्रम में भर देती हूं। इस देश को सोनम जैसी भी बेटी नहीं चाहिए जो एक बेटे को उसकी मां से छीन लेती हो। ऐसी बेटी हमें नहीं चाहिए। और महाराज जी, ऐसी भी बेटी नहीं चाहिए जो अपनी धर्म संस्कृति, अपने माता पिता के संस्कारों को कुचल कर चली जाए दूसरे धर्म में और 35 टुकड़ों में फ्रिज में मिले। ऐसी भी बेटी नहीं चाहिए। ऐसी भी बेटी नहीं चाहिए। तब मैं बेटियों के छंद पढ़ रही हूं। बस ये मान लीजिएगा कि वो बेटियां तो इसमें नहीं सम्मिलित हैं। कौन सी बेटियां हैं आप तक पहुंचा रही हूं, सुने। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, युद्धक विमान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। घर में बटा के हाथ, जो लोग ताली नहीं बजा रहे उनको बता दें कि अभी तक सरकार ने तालियों पर जीएसटी नहीं लगाई है, इसलिए आपकी तालियां बजेंगी, अच्छा लगेगा। घर में बटा के हाथ, कैसी बेटियां? घर में बटा के हाथ रहती हैं माँ के साथ, पिता की समस्त बाधा हरती हैं बेटियां। कटु वाक्य बोलने से पूर्व सोचती हैं खूब, मन में सहमती हैं, डरती हैं बेटियां। बेटे हो उद्दंड भले आपका दुखा दे दिल, कष्ट सह के भी धैर्य धरती हैं बेटियां। कष्ट सह के भी धैर्य धरती हैं बेटियां। प्रश्न उठता है आज उत्तर अवश्य देना, नित्य प्रति कोख में क्यों मरती हैं बेटियां। और अंतिम छंद श्रृंखला का आप तक पहुंचा रही हूं। ये कविता तिवारी, आपको कुछ याद ना रहे, मेरा नाम याद ना रहे, लेकिन कुछ प्रश्न आप तक छोड़कर जा रही हूं, बस सुन लीजिएगा। ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं। ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं। यशोदा दुलारे नंद नंदन नचाता कौन। अनुसुईया जैसी बेटी तपसाधिका ना होती। पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। जनता जनार्दन बताए एक बात आज, सावित्री न होती सत्यवान को बचाता कौन। सावित्री न होती सत्यवान को बचाता कौन। सब कुछ होता, सब कुछ होता, पर एक बात सोच लेना, कविता ना होती तो ये कविता सुनाता कौन। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। वाह वाह कविता जी, वाह वाह कविता जी, वाह 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 कविता जी, वाह 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 वाह। अतिक्रमण सिर्फ धर्म में ही हो सकता है। मुझे आदेश है, पता नहीं आप सुनना चाह रहे हैं कि नहीं। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, तालियां बजाकर वोट डाल दीजिए कि आप सुनना चाह रहे होंगे तो ठीक है, अल्पमत में आएगी सरकार तो नहीं सुनाऊंगी। मुझे आदेश हुआ है। अभी पिछले दिनों महाराज जी ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश ने किया। मैं राजनीति के दोगलेपन से बहुत व्यथित हूं। मैं मानती हूं कि ऑपरेशन सिंदूर हमारी बहनों के साथ न्याय है, लेकिन कल जो भारत पाकिस्तान का मैच कराया गया, ये हमारे आस्था, हमारे विश्वास के साथ खिलवाड़ है। इसलिए हम सब इसका विरोध करते हैं। ऐसी क्या विवशता है बीसीसीआई की कि एक तरफ
आपने बहनों की मांग का सिंदूर जिन लोगों ने उजाड़ा, उनको ऑपरेशन सिंदूर से जवाब तो दिया, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि उसी भावना के साथ आप खेलने चले गए। ये देश, इस देश की वीरांगनाओं की भावना कोई खेल का विषय नहीं है। हम सब विरोध करते हैं, लेकिन एक बात तय है, भारत वहां सुनने में आया है कि जीता है, लेकिन इससे ज्यादा जीत जानते हैं किस बात की हुई? स्टेडियम में बिल्कुल भी भीड़ नहीं पहुंची, और इस देश में क्रिकेट के लिए पागल हो चुके लोग, उन्होंने इतना बहिष्कार कर दिया कि लगभग, जैसा कि हमें रिपोर्ट मिली है कि 70% आबादी ने वो मैच देखा ही नहीं। ये है देश का लोकतंत्र, ये है देश का जनमत। अब चूंकि ऑपरेशन सिंदूर मैं सेना का ऑपरेशन मानती हूं, इसलिए मैं उसके समर्थन में एक गीत आप तक पहुंचा रही हूं, और इसलिए भी पहुंचा रही हूं कि मुझे ऐसा लगता है महाराज जी कि ऑपरेशन सिंदूर भारतवर्ष के लिए कोई नई बात नहीं है, पहले भी हो चुका है ऑपरेशन सिंदूर, बस आप तक बात पहुंचेगी, सुनेगा। भारत के सेना के सम्मान में एक बार जरा तालियां बजा दीजिए ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में। सुनो। लाल चुनरिया शस्त्र हाथ में, लाल चुनरिया शस्त्र हाथ में, नई सदी का भारत है। लाल चुनरिया शस्त्र हाथ में, नई सदी का भारत है। कविता बतलाएगी सबको क्या सिंदूर की ताकत है। कविता बतलाए, यहां ताली बजती है, कविता बतलाएगी सबको क्या सिंदूर की ताकत है। तालियों की ताल दीजिए। लाल चुनरिया शस्त्र हाथ में, नई सदी का भारत है। कविता बतलाएगी सबको क्या सिंदूर की ताकत है, क्या सिंदूर की ताकत है। मानिए पहला ऑपरेशन सिंदूर कहां हुआ है, कब हुआ है, सुने। बिन शस्त्र बिन अस्त्र रावण का दंभ त्रस्त, पहला ऑपरेशन सिंदूर। बिन शस्त्र बिन अस्त्र रावण का दंभ त्रस्त, भारतीय नारी शक्ति वाली धाक कर दी। स्वर्णमयी नगरी को धूल के समान मान, राक्षसीय वैभव की बेल खा कर दी। सीता मां के मांग की सिंदूर ही की शक्ति थी, जो पतिव्रत धर्म वाली ऊंची साख कर दी। पतिव्रत धर्म वाली ऊंची साख कर दी। उनकी कृपा कटाक्ष वाली कोर पा करके बजरंगी ने तो पूरी लंका राख कर दी। ये पहला ऑपरेशन सिंदूर था। बजरंगी ने तो पूरी लंका राख कर दी। यम से भी टकरा जाए जो, यम से भी टकरा जाए जो, यम से भी टकरा जाए जो, ऐसी अद्भुत हिम्मत है। कविता बतलाएगी सबको क्या सिंदूर की ताकत है, क्या सिंदूर की ताकत है। बुंदेलखंड शक्ति की उपासना का देश जहां छोटी मनु, शक्ति की उपासना का देश जहां छोटी मनु कालिका समान खुद को संवार लेती है। पति स्वर्ग लोक को सिधारे किंतु टूटी नहीं, दर्द के गुबार को स्वयं मार लेती है। झलकारी काशी बाई सुंदर को साथ लेके, फैसला वो युद्ध हेतु आर पार लेती है। फैसला वो युद्ध हेतु आर पार लेती है। रानी मर्दानी लक्ष्मीबाई मातृभूमि हेतु चूड़ियां उतार तलवार धार लेती है। चूड़ियां उतार तलवार धार लेती है। चूड़ियां उतार तलवार धार लेती है। दुर्गा बनकर टूट पड़े तो, अगर व्योमिका टूट पड़े तो, अगर सोफिया टूट पड़े तो, दुश्मन की फिर शामत है। कविता बतलाएगी तुमको क्या सिंदूर की ताकत है, क्या सिंदूर की ताकत है। राजस्थान यौवन, जिन्होंने इतिहास पढ़ा है, सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं मेरे सामने, सुनिएगा, आप तक बात पहुंचा रही हूं। यौवन अगर अवरोध शौर्य का बने तो,
यौवन अगर अवरोध शौर्य का बने तो रंग रूप को वो टुकड़ों में बांट देती है। काजल को पोंछ कर, बिंदिया को नोच कर अपने श्रृंगार को स्वयं छाट देती है, अपने श्रृंगार को स्वयं छाट देती है। राजपूतियान बान शान मिटने ना पाए, कायर बने जो उनको वो डांट देती है। रूपा सख्त पति रण छोड़ ना दे, इसलिए हाड़ी रानी खुद का ही शीश काट देती है, हाड़ी रानी खुद का ही शीश काट देती है। युद्ध क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में विजयी होना आदत है। कविता बतलाएगी सबको क्या सिंदूर की ताकत है, क्या सिंदूर की। और पहलगाम में जो घटना हुई वो हम सब भूल नहीं पाए हैं। अंतिम बंद आपकी संवेदना आमंत्रित कर रही हूं। इस ऑपरेशन सिंदूर में अकेले सेना नहीं लड़ी होगी, क्या क्या लड़ा होगा। आदरणीय बात पहुंचा रही हूं, सुनेगा। जिसको पिलाया दूध उसका ही खून देख, लोरियों की बद्दुआ का शूल गड़ जाता है। अकेले नहीं मरा है वो देश, कैसे कैसे मारा है। जिसको पिलाया दूध उसका ही खून देख, लोरियों की बद्दुआ का शूल गड़ जाता है। पापा तुम पे है गर्व आंसुओं में बोलकर, बेटियों का बचपन भी झगड़ जाता है। भाइयों को खोकर के राखियां भी मौत वाला फंदा बन शत्रु के गले में पड़ जाता है। हाथ मेहंदी रचाए अंतिम सलामी देके, सरहद पे कहीं सिंदूर लड़ जाता है, सरहद पे कहीं सिंदूर लड़ जाता है, सरहद पे कहीं सिंदूर लड़ जाता है। जिसको तुम श्रृंगार समझते। बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं आदरणीय, पिछले कुछ साल पीछे जाइएगा, एक घटनाक्रम याद होगा। संभवतः कुलदीप की पत्नी जब कुलदीप यादव से मिलने गई थी सरहद पार, तो उस पापी देश ने उसका मंगलसूत्र तक उतरवा लिया था, आपको याद होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये केवल ऑपरेशन सिंदूर नहीं था, उसके साथ साथ उसका भी बदला था। तब बता रही हूं, जिसको तुम श्रृंगार समझते, जिसको तुम श्रृंगार समझते, दुश्मन की वो आफत है। जिसको तुम श्रृंगार समझते, दुश्मन की वो आफत है। कविता बतलाएगी सबको क्या सिंदूर की ताकत है, क्या सिंदूर की ताकत है। लाल चुनरिया शस्त्र हाथ में, नई सदी का भारत है। कविता बतलाएगी तुमको क्या सिंदूर की ताकत है। और जाते जाते 4 पंक्तियां मैं अपना परिचय बता रही हूं। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है। बहुत परेशान लग रहे हैं, लग रहा है नेपाल में स्थिरता नहीं आ पा रही है, इसलिए आप बहुत परेशान हैं। पंक्तियां समर्पित कर रही हूं, सुनेगा। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की संस्कृति का फिर सम्मान जिंदा है। ना वादों पर भरोसा है, न भाषण पर भरोसा है। शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। बहुत बहुत आभार सभी को। राधे राधे। बहुत बहुत शानदार, बहुत कविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल ओज तेज सब कुछ भर दिया। श्रोताओं में बहुत आनंद आया। जोरदार ताली बहन कविता के लिए, बहुत जोरदार ताली, और जोरदार ताली। बहुत आनंद आया।